प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, मैं आप सबों को आज के इस पवित्र कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति और सहभागिता में अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें बुलाया है। प्रभु जी, हमें अपने लहू से धो दे, शुद्ध पवित्र कर और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु जी आज का इस सेवकाई आप ही के महिमा के लिए होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, आइए हमारे कोयर से एक सुंदर गीत सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेने हमको जल्द आएगा। हम हल्लेलुया गाएं खुशी से, स्वर्ग को हमें ले जाएगा। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। हम हैं चिराग यीशु के, रोशन करेंगे जहां। वरद ऐसा तू है पिता, कर सके प्रकाश हर जगह। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। आओ हम चले यीशु के पास, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें। मैं हमारे कोयर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मधुर गीत के लिए, और उन्होंने हमें परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति और प्रशंसा में ले पहुँचाया है। प्यारो, आइए आज के लिए जो वचन है उसको हम ध्यान करेंगे। जैसे भजन संहिता 127 उसका 1 से 5 तक जो हमें मिलता है उसी को हम लोग ध्यान करेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। आमीन, आमीन। प्यारे मित्रों, ये वचन आप लोग कई बार पढ़े होंगे, मैं भी बहुत बार पढ़ा हूँ, लेकिन आज परमेश्वर उसको बहुत ही सुंदर ढंग से हमें प्रकाशित करने चाहता है।
प्यारे मित्रों, घर, घराना, नगर, नींद से सोना, भोजन करना और बाल बच्चे क्या होते हैं? एक परिवार का सुंदर चित्रण परमेश्वर ने आज हमें देने चाहता है। आइए हम लोग एक एक के पद को मनन करेंगे। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ पर हम लोग दो बातों को देखते हैं। गॉड इज आवर बिल्डर, परमेश्वर हमें बनाने वाला है, साथ में हमारे लिए वो घर को बनाता है, हमारे लिए घराना को बनाता है। और उतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे घर और घराना को वो सुरक्षा भी देता है। और इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि जिस नगर को यहोवा परमेश्वर रक्षा न करे तो उस नगर का जो प्रहरी होता है, जो गार्ड होता है, उसका रात भर जगना व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं गॉड इज आवर कीपर एंड गॉड इज आवर सस्टेनर। वो हमें सुरक्षा भी देता है, सेफ्टी देता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हम लोग आज के इस भाग में देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए घर को तैयार करता है और घर बुद्धि से बनता है और उसके जो कोठरियां होती हैं वो समझ के द्वारा स्थिर रहता है। इसलिए परमेश्वर का भय और प्रेम में जो परिवार रहते हैं उस घर के अंदर आनंद होता है, खुशी होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमारे घर को बनाता है। घर बोलने से केवल ये जो फिजिकल घर की बातें नहीं कही गई है, घर बोलने से एक परिवार को कहा गया है। इसलिए बोला जाता है कि परिवार हमारी सभ्यता का एक छोटा सा यूनिट है और इसीलिए फैमिली इज द स्मॉल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो इसलिए प्यारो, परमेश्वर हमारे घर को बनाता है। आज हमारे पवित्र विवाह होता है और हम एक परिवार में साथ रहते हैं और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, ऐसा वचन कहते हैं। जब हम यूनाइट होते हैं पति और पत्नी और एक घर को बनाते हैं और उसमें संतान आते हैं, परमेश्वर सहायता करता है। तो इस जगह हम दो बातों को देखते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए घर को बनाता है, हमारे घराना को बनाता है, साथ में हमारा नगर को वो सुरक्षित रखता है। इसलिए आज देख रहे हैं कि जिस नगर को परमेश्वर सुरक्षा ना दे तो उस नगर का जो प्रहरी रात भर जागेगा वो भी व्यर्थ हो जाएगा। और जिस घर को परमेश्वर ना बनाए उस घर का बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। इन बातों के साथ हम दूसरे पद को हम लोग देखेंगे। दूसरा पद सुनिए। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, कार्य करते हैं, रोटी खाते हैं, ये सब परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यर्थ है। ये हमारे जीवन के लिए तो अच्छी बात है। सुबह उठना है, परिश्रम करना है और हमें खाना भी खाना है, सोना भी है, परंतु परमेश्वर आप ही अपने प्यारे लोगों को सुख का नींद देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आज लोग सवेरे उठते हैं, परिश्रम करते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन ये लोग चैन से नहीं सो पाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें सुख का नींद देता है। क्यों? क्योंकि हम उनके प्यारे हैं। वी आर द बिलव्ड चिल्ड्रन ऑफ आवर ऑलमाइटी गॉड। तो इसीलिए प्यारो, हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर यूं ही अपने जो प्रिय लोग हैं, हम लोग हैं, उन्हें सुख का नींद देता है। देखिए, आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, यदि हम उत्पत्ति का 3 अध्याय 17 से 19 पद तक पढ़ेंगे तो हम आदम के
और हवा के जीवन में जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उसको हम ध्यान करेंगे। और आदम से कहा, तुमने मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया, इसलिए तुम दुख भरी कमाई के साथ तुम भोजन करोगे, अपना जो पसीना है उसको अपने पीछे पोंछोगे और परिश्रम करके भोजन खाओगे। तो तेरे कारण जमीन श्रापित हुआ और ऊंट कटार उगा है, और इससे तुम परिश्रम करोगे। तो मनुष्य परिश्रम करता है, इसीलिए नहीं, अन्यथा आदम वाटिका में जब आदम हवा पाप नहीं किए थे तो उनको कुछ परेशानी नहीं होती थी। लेकिन प्यारे मित्रों, यहाँ पर लिखा है कि हम परिश्रम करते हैं, हम सवेरे उठते हैं, हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। जब नींद की बात आती है, परमेश्वर हमें सुख का नींद देता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, पहला हम लोग देखा कि परमेश्वर घर बनाता है, ही इज अवर क्रिएटर, ही इज अवर बिल्डर। तो परमेश्वर, गॉड इज अवर बिल्डर, वो हमारे लिए घर बनाता है, वो हमारे लिए नगर बनाता है, और उसके साथ साथ हमारे घर और नगर को क्या करता है, वो सुरक्षा देता है। सो ही इज अवर कीपर, लॉर्ड इज अवर कीपर। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि एक मनुष्य, जैसे मैंने बताया वचन के अनुसार, परिश्रम तो करता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसको मेहनत का फल ही खाना है। उसके कारण जमीन श्रापित हुआ है, यह पाप के कारण आदम हवा की, और इसलिए ऊंट कटार उगेंगे। और हवा से कहा गया कि तुम बहुत परिश्रम से, कष्ट से तुम संतान उत्पन्न करोगे। प्यारे मित्र, ये सारी बातें होते रहेंगे, परंतु परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को सुख का नींद देता है। और बाकी जो बातें हैं, ये बातें परमेश्वर के निकट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हमें मिलता है कि हम जब परिवार में रीयूनियन होते हैं, या तो यूनियन होते हैं, पति और पत्नी एक होते हैं, तो परमेश्वर उस घर और घराना को सुख भरी नींद देता है। वो साथ में रहते हैं, और क्या होता है आगे का वचन हम लोग देखेंगे। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यस, देखो, जब ये लोग सुख का नींद पाते हैं, साथ में रहते हैं परिवार में, पति और पत्नी, मैं इस बात को बता रहा हूँ। और वचन क्या कहता है, जवानी के दिनों में जो संतान परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर संतान देता है, क्योंकि संतान लोग परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, they are the blessing from God। और इसलिए कहता है कि गर्भ का फल परमेश्वर का दिया हुआ दान है। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, इंग्लिश में लिखा है कि वो लोग हमारे इनहेरिटेंस है। हालेलुया। तब हम सुख का नींद सोते हैं, पति पत्नी घर में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर जवानी में संतान देता है, और वो संतान परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, वो हमारे लिए हेरिटेज है, इनहेरिटेंस है। इसलिए प्यारा मित्रों, परमेश्वर हमें एक एक बातों के लिए आशीष करता है। आगे पढ़ेंगे। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। इसलिए देखिए, अब जो जवानी के लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, तुलनात्मक गीत है ये। कहता है कि जैसे एक वीर के हाथ में तीर होता है। हालेलुया। एक वीर के हाथ में तीर होता है। तीर होता है मतलब धनुष भी है। ये पुराने समय के योद्धा लोगों के विषय कहता है। वैसे ही जब हम सुख का नींद सोते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें जवानी के दिनों में ही संतान को देता है। और वो संतान कैसे होता है, उसी प्रकार होता है जैसे कि एक वीर के हाथ में तीर होता है, उसके हाथ में कमान है, और उसी प्रकार से परमेश्वर संतानों को आशीष देता है। और उसको कहता है, ये संतान लोग कैसे हैं, वीर के हाथ में रहने वाला तीर के समान है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे वचन क्या कहता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पर तीन बातों को देखते हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य,
व्हाट ए ब्लेसेड मैन इज ही। हालेलुया। यदि हम ब्लेसिंग्स के बारे में देखेंगे तो बाइबल में ब्लेसेड ब्लेसेड ब्लेसेड, आशीषित आशीषित आशीषित। आशीष व्यक्ति कौन है? आशीष व्यक्ति वही व्यक्ति है कि उसके जैसे होने के लिए दूसरे लोग तरसेंगे। हालेलुया। अगर मैं आशीषित हूं या आप आशीषित हो तो दूसरे लोग आपके जैसे मेरे जैसे होने के लिए तरसेंगे। ये आशीषित है। और इसीलिए और पहाड़ी के उपदेश में यीशु मसीह ने धन्य 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 9 बातों को कहा है। हम उस बात में नहीं जाएंगे, परंतु धन्य 9 बातों में कहा गया है। डिटोनॉमी का व्यवस्था विवरण उसका 28 में हम लोग पाते हैं, धन्य तू बाहर में, धन्य तू भीतर में। हालेलुया। हमें वो मिलता है, हमें ब्लेसेड बनाता है। और उसी प्रकार से भजन संहिता 32 को यदि हम देखेंगे तो धन्य है वह पुरुष जिसका पाप और अधर्म को परमेश्वर क्षमा करता है। तो हम क्षमा पाए हैं, हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हैं, संतान की आशीष पाए हैं, हम धन्य हैं। और हमें जो संतान की आशीष परमेश्वर देता है ये परमेश्वर का दिया हुआ फल है। गर्भ का फल परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। और गर्भ का फल फ्रूट ऑफ द वुम्ब। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वुम्ब टू टॉम, इंग्लिश में कहा जाता है वुम्ब टू टॉम, गर्भ से लेके कब्र तक परमेश्वर हमारा खबरदारी करता है, हमारे लिए वो चिंता करता है। प्यारे मित्रों, इसीलिए जो संतान हमें परमेश्वर देता है, जो सुख नींद परमेश्वर देता है, जो नगर को परमेश्वर रक्षा करता है और जो घर को परमेश्वर बनाता है, उस घर में हमें ब्लेसिंग्स देखने चाहता है। हालेलुया। परंतु शैतान नहीं चाहता है। इसलिए यदि आप देखेंगे संतान लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को गर्भ में मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को छोटे उम्र में मारा जाता है। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं कि तीसरा वेव जो कोरोना का आने वाला है वो बच्चों को मारेगा। देखिए ये शैतान का बहुत बड़ी चाल है, ये कोई इंसान का नहीं, ये शैतान का बहुत बड़ी चाल है। पहला कोरोना में क्या मारा, जनरल लोग मरे। दूसरा कोरोना में बहुत सारे चुने हुए लोग मरे, पास्टर लोग बहुत लोग मारे। हालेलुया। परंतु इस मृत्यु के द्वारा हम घबराहट में नहीं जाते हैं, क्योंकि धर्मी जन के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर को अच्छा लगता है। बहुत सारे पास्टर लोग भी, हमारे मित्र लोग भी स्वर्ग को चले गए या तो विश्राम में चले गए। हालेलुया। इससे हम लोग नहीं घबराते, क्योंकि एक दिन तो जब हम लोग पैदा हुए हैं, इफ वी आर बोर्न वंस, डेफिनेटली हम टॉम में जाएंगे, कब्र में जाएंगे, मृत्यु में जाएंगे। हालेलुया। और ये भी शैतान चाहता है कि लोगों को मार के, पास्टरों को मार के, सेवकों को मार के वो बहुत आनंदित हुए। नहीं, अरे वो लोग स्वर्ग को चले जाएंगे। हालेलुया। वो उनको महाक्लेश में जाना नहीं पड़ेगा, रैप्चर में सब हम लोग मिलेंगे, ऐसा तो हम आशा रखते हैं। इसलिए पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय 13 पद में से 13 और 18 पद में से हम लोग पाते हैं कि हमें किस प्रकार एक आशा दी गई है। हालेलुया। परंतु तीसरा जो लहर है कहा जा रहा है, क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। तीसरा जो लहर है कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे मारेंगे। हालेलुया। पर इसमें से दुनिया खत्म नहीं होने वाला। देखिए, जब मूसा छोटा था, उसके माता पिता उसको नील नदी में एक टोकरी में उसको छोड़ दिए। सारी इस्राएल के पहलौठे छोटे छोटे बच्चे मारे गए, लेकिन मूसा बच गए। और वही मूसा एक दिन डिलीवरर बना। हालेलुया। ये शैतान का चाल था, ये फरो राजा का नहीं था, ना तो ये हेरोद राजा का चाल था, लेकिन ये था शैतान का चाल था, छोटे बच्चों को इस नष्ट करना। इसलिए चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी है, नष्ट करने आए, परमेश्वर उसके विरुद्ध में लड़ाई करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर बचाएगा अपने लोगों को, अपने बच्चों को। आमीन। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हम लोग 2 उदाहरण से देखे, परमेश्वर अपने चुने हुओं को बचाता है। और परमेश्वर क्या किया है, हमारे गर्भ का फल जो है उसको वो देता है। हमारे इन
हमारी हेरिटेज है ये लोग, इनहेरिटेंस है ये लोग। और इसलिए हम आज ना घबराएं और विचलित ना हो। तो वी आर ब्लेसेड, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वी आर ब्लेसेड। एक एक स्तर में हम जाएंगे। गॉड इज आवर क्रिएटर, बनाने वाला है, रचना करने वाला है। दूसरा, परमेश्वर हमारे रक्षा करने वाला है। परमेश्वर हमें एक परिवार को देता है और उसमें सुख का नींद देता है। परमेश्वर हमें संतानों की आशीष देता है। और वो संतान लोग कैसे होते हैं? एक वीर के हाथ में तीर जैसा होते हैं। और वो व्यक्ति ब्लेसेड होता है। किससे ब्लेसेड होता है मैंने बताया, क्योंकि परमेश्वर उसको रक्षा करता है। और जब एक वीर के हाथ में तीर होता है वो डरता नहीं है। आगे हम देखेंगे उसी वचन का कड़ी में बोलता है, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति जो क्या करता है, अपना तर्कस को भर के रखता है। तर्कस क्या होता है? तर्कस होता है ऐसे एक के तीर को रखने के लिए जैसे पीछे रखा जाता है, इसके अंदर तीर होगा, और उसको भर के रखता है। यहाँ पर हम इस गीत में क्या पाते हैं? तीर क्या है? तीर है जवानी के बच्चे लोग हैं, हमारे संतान लोग हमारे लिए तीर हैं। हालेलुया। हमारे संतान लोग वो एरो की तरह है, तीर की तरह है। और उन्हें कहां पर भरना है? तर्कस में। तीर रखने वाला जो जैसा तलवार को म्यान में रखा जाता है वैसे तीर को रखने के लिए तर्कस होता है। अंग्रेज में उसको क्वीवर बोलते हैं, उसमें रखना है। वो है हमारे संतान लोग इसी प्रकार रहते हैं। जब हमारे संतान लोग, दूसरी भाषा में कहेंगे तो ये लोग इक्विप हो जाते हैं, ये लोग जवान के हाथ का तीर जैसा हो जाते हैं। उसके बाद जो धन्य मनुष्य क्या करता है, वो जाता है उस नगर के, उस घर के फटक के बाहर जो शत्रु आता है उसको ललकारता है। हालेलुया। उसको ललकारता है, उसको मारता नहीं है प्यारे मित्रों, अरे ललकारता है। अच्छी तरह बातें करने जानता है और वो बोलता है, वो दहाड़ देता है और वहीं से शत्रु भाग जाता है। इसलिए प्यारे मित्रों, मसीह लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। उनके पास तीर है, कमांड है, सब कुछ है, तलवार है, सब चीज है, लेकिन ये लोग वार नहीं करते हैं। वचन कहता है अगर कोई करता हो तो गलती करता है, लेकिन वार परमेश्वर का है, युद्ध मेरा है। लेकिन आपको परमेश्वर इक्विप किया है, आपके तर्कस में आपको बच्चों को दिया है। आपके बच्चे तर्कस में रहने वाले तीर के समान हैं और वे आप के साथ जब हैं तो आप बाहर निकलिए और घर के बाहर से, गेट से ही शत्रु को ललकार दीजिए और वहां से वो भाग जाएगा। आपको धनुष तीर या तीर कमान चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बोलना है। जिस प्रकार मूसा ने चट्टान को बोला और वहां से पानी निकला, नहीं, चट्टान को मारा, लेकिन परमेश्वर क्या कहा था? पत्थर को बोल दो तो वहां से पानी निकलेगा, लेकिन उसने मारा। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, हम लोग मारने लग जाते हैं उस तीर और कमान से। नहीं, हमारे बच्चों को मारने नहीं सिखाना है, वो हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो हमारे लिए ताकत है। जवानी के संतान उस तर्कस में रहा तीर के तरह हैं, कमान के तरह हैं, और उनके साथ आप रहेंगे तो आप शत्रु कौन है? वचन में लिखा हुआ है हमारी लड़ाई की हत्या शारीरिक नहीं है। इफिसी का 6 अध्याय 10 से 17 तक पाएंगे। हमारी लड़ाई की हत्या तो शारीरिक नहीं है, परंतु गाढ़ों को धा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थ्य है। इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4-5 में भी लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई की हत्या शारीरिक नहीं है, परंतु गाढ़ों को धार देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हर एक उच्च विचार और कल्पना जो हमारे मन में आते हैं, क्योंकि मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असह्य रोग लगा हुआ है। इसलिए प्यारे मित्रों, हमारे मन को हमें परमेश्वर को देना है और हमको बोलना है वचन को, बोलना है वचन को। खाली बोल देने से हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तो शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करने के टाइम बोला था, तो बोल दो तो ये पत्थर क्या बन जाएगा? रोटी बन जाएगा। हालेलुया। ये शैतान को परीक्षा में हमको नहीं बोलना है, लेकिन हमको दृढ़ होके
बाहर फाटक के पास खड़ा होके दहाड़ना है। ये क्या है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, उसको बोलो, वचन से बोलो और वो वहां से भाग जाएगा। जो भी वचन हम बोलते हैं वो हाँ और आमीन हो जाएगा और हम मसीह में विजयी जीवन बिता पाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को मैंने जो बातों को बताया, आप इसको गांठ बंद के रखिए। आप इनको परिवार में प्रचार करिए, बाहर में प्रचार करिए और आप देखिए आप आशीषित हो जाएंगे, बहुत ही आशीषित हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को स्मरण दिलाने के लिए कहा, मैंने क्या बताया आप लोगों को। पहली बात, हमारा घर और घराना को परमेश्वर बनाया। दूसरा, हमारे नगर को परमेश्वर सुरक्षा देता है। जब नगर सुरक्षित है तो घर भी सुरक्षित है। तीसरी बात, हम जो सवेरे उठते हैं और परिश्रम करते हैं, कभी यदि हमको नींद नहीं आती है सुख का, तो हमें उसी परिवार में, बाहर के परिवार में नहीं, उसी परिवार में सुख का नींद परमेश्वर देता है। जब हम सुख का नींद सोते हैं, पति और पत्नी साथ रहते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर जवानी में संतान की आशीष देता है और वो जवानी का जो संतान होता है, आशीष होता है, वो संतान क्या करता है? एक वीर के हाथ में जैसा तीर रहता है वैसे ही वो होता है और वो व्यक्ति आशीषित होता है। और वो आशीष क्या है? वो अपना जो तरकस है, अपना जो तीर रखने का जो बॉक्स है, उसमें पूरा तीर भरता है। और तीर कौन है? आप ही का बेटा और बेटी लोग है, आपके संतान लोग हैं। और जब आपके संतान लोग उसी प्रकार इक्विप हुए हैं, आपको जाके बाहर में फिजिकल युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक युद्ध आपको नहीं करना है, गाली गुलज नहीं करना है, लेकिन आप बाहर जाके वचन बोलिएगा, आप घर में रह के वचन बोलिएगा और शैतान वहां से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्या ही आशीषित वचन है। तो इस वचन के साथ और भी आप इसको ध्यान मनन करेंगे तो परमेश्वर नई नई बातों के साथ बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे को मैं इसी संदर्भ में बताऊंगा किस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित पाए जाते हैं। देखिए, परमेश्वर ही है जो अपने स्वेच्छा में हमारे अंदर इच्छा और काम सारी बातों को वो दे चुका है। ऑल द पोटेंशियलिटीज आर इनसाइड अस। अब हमें उसको प्रकट करना है, क्योंकि तेरा वचन खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उसमें समझ प्राप्त करते हैं। तो आज उसका वचन हमारे लिए आज आशीष है और वचन को बोलने से शैतान भागेगा और स्वर्ग का आशीष स्वर्ग से आएगा। जो भी तुम खोलोगे पृथ्वी में स्वर्ग से खुलेगा, जो बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, आज का वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें और हमारे घर घराना, हमारे नगर को बनाया, हमें सुख का नींद दिया, खाना पीना दिया। हम परिश्रम करने के लिए आपसे आशा रखते और हमें आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु। हमें सुख का नींद दीजिए, हमें संतानों का आशीष के दीजिए, और जो संतानों को हमें दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में प्रभु जी, आज हमारे संतान लोग प्रभु जो वीर के हाथ में रहा तीर की तरह हैं प्रभु जी, उनको हम तरसेंगे, तरकस में रखेंगे। और हे परमेश्वर, हमारे घर और घराना शैतान के विरुद्ध में खड़े होंगे। केवल हम प्रचार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, सोने पर पूरे परिवार प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे और वचन को बोलेंगे। और शैतान जो हमारे लिए युक्ति करता है, योजना बनाता है, विनाश चाहता है, उसके विरुद्ध में खड़े हो सके। प्रभु, हर एक मेरे भाई बहन जो आज वचन को सुने हैं, सबों को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को जरूर ये वचन अच्छा लगा है। मैं निवेदन करता हूँ, इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पर मैं आप लोगों को इसी प्रकार परमेश्वर के जीवित वचन को देखे आ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की यीशु सहाय।